प्यारे बच्चों, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में आपको वर्ब बी, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये जो सिखाए थे किस तरह से प्रयोग होते हैं, आज उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले हम वर्ब बी अर्थात इज, आर, एम, वाज, वर इनके साथ सबसे पहले आई और वी और यू एक एक करके इनका हम प्रयोग करेंगे, समझेंगे कि उनको अगर हिंदी में पढ़ें तो किस तरह से पढ़ेंगे। हिंदी वैसे कुछ भी चेंज हो जाती है, पैसिव वॉइस में कुछ अलग हो जाती है। आई का मतलब मैं भी होता है, मैंने भी हो जाता है, और जब पैसिव वॉइस में बोलते हैं तो मुझको भी हो जाता है। तो हिंदी बड़ा अलग से चेंज हो जाती है। फिलहाल आप इतना समझिए कि आई का मतलब मैं या मैंने, ये मैंने ने लिख रखी है, आपको सबको दिख रही होगी, क्योंकि कर्ता का जो साइन होता है वो ने, यानी कि किसने करा, मैंने करा, ये करता है। तो अभी हम बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आई के साथ हमें लगानी है एम। आई एम मिस्टर देव, ठीक है। अगर इसको हम ये हो गया अफर्मेटिव में कि हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बात है। तो आई एम मिस्टर देव, आई एम नॉट मिस्टर वर्मा। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम मना कर रहे हैं कि भाई मैं मिस्टर वर्मा नहीं हूं, इसलिए इसको हम इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। और अगर इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन वो जो जिसका हम आंसर यस और नो में देते हैं, तो एम आई मिस्टर देव, क्या मैं मिस्टर देव हूं? तो आंसर भी लिख दो इसका। आंसर में आंसर क्या आएगा? यस के नो? यस, क्योंकि मैं मिस्टर देव हूं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो आंसर आएगा, यहां आंसर लिख देता हूं, आंसर इधर लिख देते हैं। आंसर आई एम मिस्टर देव, या मिस्टर देव भी लिख दोगे तब भी चलेगा, मिस्टर देव। तो ये आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव कैसा, जिसका हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। और ये WH फैमिली वाला जो है, इसमें जो चीज पूछी जाएगी उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। हु आई एम, मैं कौन हूं, तो आई एम मिस्टर देव ऐसे लिख सकते हैं, या खाली मिस्टर देव भी लिख सकते हैं। अब वी को लेके बनाते हैं। वी आर इंडियन।
वी आर इंडियन नहीं, हम इंडियंस हैं। वी आर नॉट अमेरिकन, हम अमेरिकन नहीं है। आर वी, ये जो वर्ब है, जब हम इस वर्ब को पहले लगा देते हैं, जितनी भी ये इजार हैं, वाज वर है, जब है, डू डज डिड है, ये हैं, इनको जब हम पहले लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और ऐसा जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो आर वी अमेरिकन, क्या हम अमेरिकन हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या आएगा? आंसर नो। पूरा आंसर अगर बोलना है, नो वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर इंडियंस। इसी तरह से यहां पर भी हम, एम आई मिस्टर देव? यस, यस आई एम मिस्टर देव। इसी तरह से हु, हम कौन है? तो वी आर, आंसर आएगा वी आर इंडियन, वी आर इंडियंस। तो इस तरह से देखा आपने। फिर से बताता हूं, आई एम मिस्टर देव, मैं मिस्टर देव हूं। आई एम नॉट मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा नहीं हूं। जब एम लग गई है पहले, तो क्या से अपने आप लगा देंगे, क्या अपने आप से लगाएंगे, क्या मैं मिस्टर देव हूं, ये क्वेश्चन बन गया। आंसर आया यस। हु एम आई, मैं, हु का मतलब होता कौन, कौन या किसने, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। हु का मतलब होता है कौन या किसने। तो मैं कौन हूं? तो आंसर आया मैं देव हूं, मिस्टर देव। आई एम मिस्टर देव लिख दो, या खाली आप मिस्टर देव भी लिख सकते हैं। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। वी आर नॉट अमेरिकन, हम अमेरिकन्स नहीं है। आर वी अमेरिकन्स, क्या हम अमेरिकन्स हैं, क्या अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्या हम अमेरिकन्स, क्वेश्चन मार्क बन गया है ना। और ऐसा क्वेश्चन मार्क जिसमें ये आर जो है वर्ब पहले लग रही है, और वर्ब पहले लग रही है, तो इसका मतलब क्या अपने आप से लगाना पड़ेगा कि क्या हम अमेरिकन्स हैं। आंसर आया नो। हु आर वी, हम कौन हैं? तो वी आर अमेरिकन्स, इंडियंस, सॉरी, वी आर इंडियंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसके बाद इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद हम यू पर चर्चा करेंगे। लिख लिया? वेरी गुड। इसके बाद यू आर मिस्टर वर्मा। आप मिस्टर वर्मा हैं, या तुम मिस्टर वर्मा हो,
यू आर नॉट मिस्टर शर्मा, तुम मिस्टर शर्मा नहीं हो। आर पहले लग जाएगी तो क्या अपने आप लगा देंगे, बोलो क्या आर यू मिस्टर शर्मा। आंसर आएगा नो। हु आर यू, अगला क्वेश्चन है हु माने कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। तो आंसर क्या आएगा, मिस्टर वर्मा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम बातें करेंगे ही सी इट और दे की। यू आर मिस्टर वर्मा, तुम मिस्टर वर्मा हो। यू आर नॉट मिस्टर शर्मा, तुम मिस्टर शर्मा नहीं हो। आर यू मिस्टर शर्मा, आर जब लग गया तो पहले उसमें क्या पहले से लगा लेते हैं, क्या तुम मिस्टर शर्मा हो। आंसर आया नो, क्योंकि तुम कौन हो, मिस्टर वर्मा। यू आर, हु आर यू, तुम कौन हो। आंसर आएगा मिस्टर वर्मा। बता दूं, now we will talk about this boy Sonu. He is Sonu. This boy सोनू, यानी कि वह सोनू है। इंग्लिश में जो वर्ब बोली जाती है सबसे लास्ट में बोली जाती है। तो पहले हम बोलेंगे वह, फिर पीछे आएंगे सोनू है। ही इज नॉट मोनू, वह, फिर पीछे आएंगे मोनू नहीं है। अब इज पहले लगा लेंगे तो इसको हम क्या अपने आप से लगाएंगे, इज ही सोनू, क्या वो सोनू है। तो यस वो सोनू है। आंसर क्या आएगा, इज जब पहले लगा लिया तो क्या अपने आप बोलेंगे, क्या वह सोनू है, क्या वह सोनू है। क्या अपनी तरफ से लगाना है, वह सोनू है। वह भी हो जाता है, इसका मतलब उसने भी हो जाता है। आगे देखेंगे किस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। आप ये समझे कि सब्जेक्ट के रूप में जब ये आएंगे तो ये वर्ब से पहले लग रहे होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर आया इसका यस। हु इज ही, वो कौन है। तो आंसर आया ही इज सोनू। आप सोनू भी लिख सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस गर्ल सोनी। सी, इसका मतलब भी वह है, लेकिन वो लड़की के लिए। सी, वह और वह दोनों में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन ये सी का मतलब जब आएगा तो वो लड़की के लिए आएगा। सी इज
सोनी, वह सोनी है। शी इज नॉट मोनी, वह मोनी नहीं है। इज सी मोनी, क्या, अपने आप से लगाएंगे, क्या वह मोनी है। आपको मालूम है वर्ब सबसे लास्ट में बोली जाती है हिंदी में, तो क्या अपनी तरफ से लगाया, क्या पहले सब्जेक्ट, वह मोनी है। आंसर आया नो। हु इज शी, वो कौन है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा शी इज सोनी। Now I will talk this animal. It is a, देखिए किसी भी नाम में ए नहीं आया, आपने देखा होगा कोई भी ही इज ए मोनू और ए सोनू नहीं लिखा जाता, लेकिन क्योंकि ये कॉमन नाउन है, बिल्लियां कई तरह की होती हैं, नाम जो होगा सोनू, इसके पापा होंगे, इसका जो एड्रेस होगा, जिंदगी में पूरे संसार में अकेला ये सोनू होगा जिसके एक पर्टिकुलर पापा होंगे, एड्रेस होगा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में कोई ए और एन का यूज नहीं होता है। दा का यूज कहां होता है प्रॉपर नाउन में, जब हम आपको नाउन बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए भी कि ये कॉमन नाउन है, इसलिए इट इज अ कैट, इट इज नॉट अ डॉग, इज इट अ कैट। आंसर आएगा यस। और व्हाट इज इट, आपने देखा यहां व्हाट क्यों लगाई है, ये हु पर्सन्स के लिए लगाई जाती है और ये व्हाट वस्तु और जानवर के लिए। वॉज इट इज अ कैट, इट इज अ कैट, या कैट भी लिख सकते हैं केवल। तो इस तरह से आपने देखा ही सी इट, इट इज ए कैट। अब यह वह कुछ भी बोल सकते हैं, यह एक कैट है, वह एक कैट है, इट इज नॉट अ डॉग, ये एक डॉग नहीं है। हिंदी कुछ भी हो जाती है, लेकिन ये समझना है कि इट जो आता है वस्तु और जानवर के लिए आता है, सिंगल वस्तु और जानवर के लिए। हिंदी कुछ भी हो जाती है, हिंदी की चिंता मत करना आप। इट का मतलब है कि एक वस्तु और जानवर अगर होगा तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट में। तो इट इज ए कैट, यह एक कैट है, वह एक कैट है, कुछ ही बोल दीजिए। इट इज नॉट ए डॉग, ये एक डॉग नहीं है। इज इट ए कैट, क्या ये कैट है, आंसर आया यस। व्हाट इज इट, ये क्या है, तो इट इज ए कैट, आंसर आया इट इज ए कैट। आप इनको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अभी मिटाऊंगा, फिर डे के बारे में बात करेंगे। देखिए ही सी इट, इनके लिए कौन सी वर्ब आई,
इज। अब दे के लिए क्या आएगी? आर। They are Sonu and Monu. They are not सोनी एंड मोनी। वो सोनी एंड मोनी नहीं है। आर दे सोनू एंड मोनू? आंसर आएगा यस। Who are they? वे कौन है? तो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दीजिए। दे आर सोनू एंड मोनू। और चाहे तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, सोनू एंड मोनू। तो इस तरह से देखा आपने आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे के लिए इज, आर, इज, आर, एम का प्रयोग किस तरह से होता है। आई के लिए एम, वी के लिए आर, यू के लिए आर, ही, सी, इट के लिए इज और दे के लिए आर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रयोग कराएंगे वाज और वर का। तब तक आप इस चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।